किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है परीक्षा के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आईटीआई के एग्जाम्स ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए bharatskills.gov.in पोर्टल पर एक क्वेश्चन बैंक उपलब्ध कराई गई है। इन्हीं क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने के लिए हमने अपने चैनल पर यह सीरीज स्टार्ट की है, जिनमें हम भारत स्किल्स पोर्टल पर उपलब्ध क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपको करना क्या है कि हर एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आपको खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। मैं वीडियो में आपको सॉल्यूशन का टाइम नहीं दे सकता क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सबको यह जरूर करना है कि क्वेश्चन को पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, खुद क्वेश्चन का आंसर सोचें, सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो को आगे प्ले करें और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। तो आपको आज का वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 है, व्हाट इज द मैकेनिकल कॉज इंजन डज नॉट स्टार्ट, यानी क्या यांत्रिक कारण है कि इंजन स्टार्ट नहीं होता। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्टार्टर मोटर माउंटिंग बोल्ट लूज। स्टार्टर मोटर के माउंटिंग बोल्ट लूज होने से इंजन के स्टार्ट होने पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन यहां बात की जा रही है मैकेनिकल कॉज की, तो ये इंजन स्टार्ट ना होने का मैकेनिकल कॉज नहीं है। दूसरा है डिफेक्टिव अल्टरनेटर, ये भी इसका मैकेनिकल कॉज नहीं है इंजन स्टार्ट होने का। तीसरा है डिफेक्टिव थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व के डिफेक्टिव होने से इंजन के स्टार्ट होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि थर्मोस्टेट वाल्व अपना कार्य करना तब प्रारंभ करता है जब इंजन का तापमान लगभग 80 डिग्री हो जाता है। चौथा ऑप्शन है क्लॉग्ड फ्यूल फिल्टर, यानी फ्यूल फिल्टर अगर चोक हो गया है, भर गया है गंदगी से, तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इस समय क्या होगा कि फ्यूल फिल्टर के चोक होने से इंजन में या फ्यूल इंजेक्टर्स के द्वारा फ्यूल की सप्लाई नहीं हो पाएगी, इसलिए इंजन भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लॉग्ड फ्यूल फिल्टर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन फॉर इंजन ओवरहीटिंग, यानी इंजन के ओवरहीट होने का क्या कारण है। आइए इसके भी ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व डिफेक्टिव होने से जो एक्सेस प्रेशर है फ्यूल का वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका इंजन की ओवरहीटिंग पर कोई प्रभाव नहीं होगा। दूसरा है क्लॉग्ड साइलेंसर, ये सही आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर साइलेंसर चोक हो जाए तो एग्जॉस्ट गैसें पूरी तरह से इंजन से बाहर नहीं निकल पाएंगी और इंजन ओवरहीट होगा। फिर भी आगे ऑप्शंस देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है एयर इन फ्यूल सिस्टम। जब फ्यूल सिस्टम में एयर आ जाती है तब इंजन कार्य करना बंद कर देता है, इंजन स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन यहां पर ओवरहीट से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला है वाटर इन द फ्यूल सिस्टम। अगर फ्यूल सिस्टम में पानी आ जाए तो इंजन अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगा। तो अगर इन सारे ऑप्शंस पे विचार करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लॉग्ड साइलेंसर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैकेनिकल कॉज फॉर इंजन डज नॉट स्टार्ट, यानी प्रश्न फिर से एक बार वही है कि इंजन के स्टार्ट ना होने का मैकेनिकल कारण कौन सा हो सकता है, लेकिन यहां पे ऑप्शंस अलग हैं, तो हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिफेक्टिव ऑयल पंप। ऑयल पंप डिफेक्टिव होने से लुब्रिकेशन सिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उस समय इंजन स्टार्ट होगा नहीं होगा इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। दूसरा है डिफेक्टिव स्टार्टर स्विच। निश्चित तौर पे अगर स्टार्टर स्विच सही नहीं है तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल कॉज है, मैकेनिकल कॉज नहीं है। तीसरा है इम्प्रॉपर वाल्व टाइमिंग। जी हां, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर वाल्व टाइमिंग गलत है तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा और वाल्व टाइमिंग गलत होना एक मैकेनिकल कॉज है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इम्प्रॉपर वाल्व टाइमिंग। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन फॉर इंजन ओवरहीटिंग, इंजन के ओवरहीट होने का संभावित कारण क्या है। प्रश्न वही है, ऑप्शंस अलग हैं कि इन ऑप्शंस में से हमें वो ऑप्शन चुनना है जिसके कारण इंजन ओवरहीट हो सकता है। पहला है रेडिएटर प्रेशर कैप डिफेक्टिव। ये सही आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर रेडिएटर की प्रेशर कैप सही तरह से कार्य नहीं करेगी तो कूलिंग सिस्टम भी सही तरह से कार्य नहीं करेगा और इंजन ओवरहीट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन फॉर इंजन लो पावर जनरेशन, यानी इंजन कम शक्ति उत्पन्न करता है, इसका क्या कारण है। आप लोगों को फिर से बता दूं कि निमी पर जो ये क्वेश्चन बैंक अपलोड की गई है भारत स्किल पोर्टल पर, उसके हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। जैसे कि अगर यहां पे हिंदी देखें तो इंजन कम बिजली उत्पादन का कारण क्या है, ये इसका गलत ट्रांसलेशन है। यहां पे पावर का अर्थ है शक्ति, तो प्रश्न में पूछा गया है कि इंजन कम शक्ति उत्पन्न करता है, इसका क्या कारण है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है वीक कंप्रेशन, ये सही ऑप्शन है,
क्योंकि अगर इंजन सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन कमजोर होगा, कंप्रेशन उचित मात्रा में नहीं बनेगा, तो इंजन कम शक्ति उत्पन्न करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वीक कंप्रेशन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैकेनिकल कॉज फॉर इंजन डज नॉट स्टार्ट। अगेन हमें यह बताना है कि इंजन स्टार्ट ना होने का मैकेनिकल कॉज क्या है। इन ऑप्शंस में से हमें सही ऑप्शन को चुनना है। पहला है नो एयर इन फ्यूल सिस्टम। अगर फ्यूल सिस्टम में एयर नहीं है तो इंजन सरलता से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये तो संभावित कारण नहीं हो सकता है। दूसरा है क्लॉग्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। अगर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड चोक हो जाए, क्लॉग्ड हो जाए, तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के चोक होने से या बंद होने से एग्जॉस्ट गैसें सिलेंडर से बाहर नहीं निकल पाएंगी और इंजन भी स्टार्ट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लॉग्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन फॉर लो ऑयल प्रेशर इन इंजन। यानी इंजन के अंदर ऑयल का प्रेशर कम होने का कारण क्या है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ वाल्व असेंबली। यानी अगर ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व असेंबली दोषपूर्ण हो जाए, खराब हो जाए, तो इंजन का दबाव कम प्रदर्शित हो सकता है। यह सही है, क्योंकि निश्चित दाब पर पहुंचने के बाद ही प्रेशर रिलीफ वाल्व खुलता है, लेकिन अगर वो डिफेक्टिव हो जाए तो उससे कम दबाव पर ही खुल सकता है और इंजन के अंदर ऑयल का प्रेशर कम हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ वाल्व। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन फॉर लो ऑयल प्रेशर इन इंजन। प्रश्न फिर से वही है कि इंजन के अंदर ऑयल का प्रेशर कम होने का संभावित कारण क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है वॉर्न आउट क्रैंक एंड केम शाफ्ट बेयरिंग। यानी अगर क्रैंक और केम शाफ्ट की बेयरिंग घिस जाए तो इंजन में क्या ऑयल का दबाव कम हो सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि क्रैंक और केम शाफ्ट की बेयरिंग घिसने से क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट अपना कार्य सही तरह से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऑयल पंप केम शाफ्ट के द्वारा संचालित होता है, इसलिए वह भी अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा और इंजन के अंदर ऑयल का प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन फॉर इंजन लो पावर जनरेशन। अगेन पूछा गया है कि क्या कारण है कि इंजन के अंदर कम शक्ति उत्पन्न होती है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कम शक्ति उत्पन्न होने का कारण था इंजन सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन का वीक होना। कंप्रेशन वीक होने का एक कारण हो सकता है कि इंजन के अंदर पिस्टन रिंग घिस गए हों। अगर पिस्टन रिंग घिस जाते हैं तो इंजन सिलेंडर का प्रेशर लीक होता है और कम प्रेशर के कारण इंजन में कम शक्ति उत्पन्न होती है। तो अगर ऑप्शंस पे देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पिस्टन रिंग वॉर्न आउट। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन फॉर हाई ऑयल कंजप्शन। यानी इंजन के अंदर अगर ऑयल की खपत ज्यादा होती है तो उसके संभावित कारण क्या है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिफेक्टिव प्रेशर गेज। प्रेशर गेज की डिफेक्टिव होने से ऑयल की खपत का कोई संबंध यहां पे नहीं है। दूसरा है इम्प्रॉपर वॉल्व टाइमिंग। वॉल्व टाइमिंग गड़बड़ होने से इंजन स्टार्ट नहीं होगा, तो अभी यहां पर ऑयल की खपत से इसका संबंध नहीं है। तीसरा है एक्सेसिव वॉल्व गाइड क्लियरेंस। यह संभावित कारण हो सकता है, क्योंकि अगर वॉल्व गाइड क्लियरेंस अधिक है तो वहां से ऑयल लीक होके खराब हो सकता है और ऑयल की खपत बढ़ सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सेसिव वॉल्व गाइड क्लियरेंस। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन फॉर हाई ऑयल कंजप्शन। प्रश्न वही है कि इंजन के अंदर ऑयल की खपत अधिक होने का क्या कारण है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व के डिफेक्टिव होने से ऑयल की खपत अधिक होने का संबंध यहां पर नहीं है। दूसरा है फ्यूल फिल्टर क्लॉग्ड। फ्यूल फिल्टर की क्लॉग हो जाने से भी ऑयल की खपत का संबंध नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं कि इम्प्रॉपर वॉल्व टाइमिंग भी सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वॉर्न आउट लाइनर। क्योंकि अगर लाइनर घिस जाएंगे तो लाइनर और पिस्टन के बीच का गैप बढ़ जाएगा और इंजन ऑयल कंबशन चैम्बर में जाके जलना स्टार्ट कर देगा, जिससे ऑयल की खपत बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन फॉर इंजन ओवरहीटिंग। प्रश्न अगेन वही है कि इंजन के ओवरहीट होने का क्या संभावित कारण है। ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लॉग्ड फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर क्लॉग्ड होने से इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, तो इंजन हीट ओवरहीट होने का ये कारण नहीं है। दूसरा है फ्यूल लीकेज। अगर फ्यूल लीकेज होता है तो फ्यूल की खपत वहां पे बढ़ जाएगी, लेकिन ओवरहीट होने का ये कारण नहीं है। एक्सटर्नल लीकेज ऑफ ऑयल। ऑयल अगर लीकेज होता है तो ऑयल की खपत बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी है डिफेक्टिव थर्मोस्टेट वाल्व। ये संभावित कारण है, क्योंकि अगर थर्मोस्टेट वाल्व डिफेक्टिव हो जाए, खराब हो जाए, तो इंजन ओवरहीट हो सकता है। क्योंकि थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य है जब इंजन का तापमान लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए उस समय वाल्व खुल जाता है और कूलिंग सिस्टम अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अगर थर्मोस्टेट वाल्व सही समय पर ना खुले
तो इंजन ओवरहीट हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डिफेक्टिव थर्मोस्टेट वाल्व। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन फॉर हाई फ्यूल कंजप्शन ऑफ डीजल, यानी इंजन के अंदर डीजल फ्यूल की खपत अधिक होने का क्या कारण है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है डिफेक्टिव थर्मोस्टेटिक वाल्व। अगर थर्मोस्टेट वाल्व डिफेक्टिव है तो हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि इंजन ओवरहीट होगा। दूसरा है लो कंप्रेशन, कंप्रेशन कम होने से डीजल की खपत बढ़ सकती है क्योंकि इंजन कम शक्ति उत्पन्न करेगा और इंजन की अधिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए हमें डीजल फ्यूल की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए डीजल की फ्यूल की खपत बढ़ जाएगी। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। लूज बैटरी टर्मिनल्स, बैटरी टर्मिनल अगर लूज है तो इंजन का जो लाइटिंग सिस्टम है, स्टार्टिंग सिस्टम है, सही तरह से कार्य नहीं कर पाएगा। और चौथा है वाटर इन द फ्यूल सिस्टम, अगर फ्यूल सिस्टम में पानी आ जाए तो या तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा या सही तरह से कार्य नहीं करेगा। तो इस सारे ऑप्शंस पर विचार करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लो कंप्रेशन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ हाई ऑयल कंजप्शन। फिर से हमें बताना है कि ऑयल की खपत अधिक होने का क्या संभावित कारण हो सकता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लॉग्ड एयर क्लीनर, एयर क्लीनर के चोक होने से ऑयल की खपत बढ़ने का कोई संबंध यहां पर नहीं है। क्लॉग्ड फ्यूल फिल्टर, ये भी सही आंसर नहीं है। ऑप्शन सी है वॉर्न आउट ऑफ पिस्टन रिंग, ये हो सकता है क्योंकि अभी हमने पिछले कुछ एक क्वेश्चन में देखा कि सिलेंडर लाइनर घिसने से पिस्टन और लाइनर के बीच गैप बढ़ जाता है। वही कारण पिस्टन रिंग के घिसने से भी है, क्योंकि जब पिस्टन रिंग घिस जाएंगे उस समय भी पिस्टन और लाइनर के बीच का गैप बढ़ जाएगा और इंजन ऑयल कंबशन चैम्बर में पहुंच के जलना प्रारंभ कर देगा, जिससे इंजन ऑयल की खपत बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉर्न आउट ऑफ पिस्टन रिंग्स। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कॉज ऑफ लो पावर जनरेशन, यानी इंजन में कम शक्ति उत्पन्न होने का क्या कारण है। ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लॉग्ड ऑयल फिल्टर, ये सही आंसर नहीं है। दूसरा है क्लॉग्ड फ्यूल फिल्टर, ये सही आंसर हो सकता है क्योंकि अगर फ्यूल फिल्टर जाम रहे तो फ्यूल की सप्लाई सही तरह से या पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाएगी और इंजन के अंदर कम शक्ति उत्पन्न होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लॉग्ड फ्यूल फिल्टर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ लो पावर जनरेशन, यानी इंजन के अंदर कम शक्ति उत्पन्न होने का संभावित कारण क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है मोर सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई बढ़ाने से शक्ति कम उत्पन्न हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा है मोर सप्लाई ऑफ फ्यूल, फ्यूल की सप्लाई अधिक होने से कम शक्ति उत्पन्न हो, ऐसा भी नहीं है, अधिक शक्ति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, ये कारण है क्योंकि अगर कंबशन चैम्बर के अंदर फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होगा, यानी फ्यूल पूरी तरह से नहीं जलेगा, तो फ्यूल के अंदर उत्पन्न शक्ति पूरी तरह से इंजन को नहीं मिल पाएगी और इंजन कम शक्ति उत्पन्न करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ इंजन ओवरहीटिंग, यानी इंजन के ओवरहीट होने का संभावित कारण क्या है। चलिए देख लेते हैं। पहला है हाई एयर ड्राफ्ट, ये नहीं है। हाई सर्कुलेशन ऑफ वाटर, अगर वाटर सर्कुलेशन अच्छा है तो इंजन ओवरहीट नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तीसरा है रेडिएटर कोर ब्लॉक्ड, ये सही आंसर है क्योंकि अगर रेडिएटर कोर ब्लॉक्ड हो जाएंगे तो इंजन कूलिंग सिस्टम अपना कार्य नहीं कर पाएगा और इंजन ओवरहीट होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रेडिएटर कोर ब्लॉक्ड। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ इंजन ओवरहीटिंग। फिर से हमें बताना है कि इंजन ओवरहीट होने का संभावित कारण क्या हो सकता है। पहला है हाई वाटर लेवल, वाटर लेवल हाई होगा तो इंजन ओवरहीट नहीं हो सकता, तो ये सही आंसर नहीं है। हाई ऑयल लेवल, ये भी सही आंसर नहीं है। तीसरा है फॉल्टी वाटर पंप, ये सही आंसर है क्योंकि अगर वाटर पंप अपना कार्य सही तरह से नहीं करेगा तो इंजन कूलिंग सिस्टम भी अपना कार्य सही तरह से नहीं कर पाएगा और इंजन ओवरहीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉल्टी वाटर पंप। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ एक्सेसिव फ्यूल कंजप्शन, यानी इंजन के अंदर फ्यूल की खपत अधिक होने का संभावित कारण क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। हाई फ्यूल इन द टैंक, टैंक में अगर फ्यूल अधिक है तो इंजन की खपत अधिक हो, ऐसा कोई कारण नहीं है। दूसरा है लो फ्यूल इन द टैंक, अगर टैंक में फ्यूल कम है तब भी इंजन की खपत बढ़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। तीसरा है हाई कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन अच्छा है तो इंजन की खपत बढ़ना संभव नहीं है। चौथा ऑप्शन है वीक कंप्रेशन, ये सही आंसर है क्योंकि अगर इंजन सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन वीक है तो हमें कंप्रेशन मेंटेन करने के लिए अधिक फ्यूल की आवश्यकता होगी और वहां पर फ्यूल की खपत बढ़ जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वीक कंप्रेशन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रेमेडी इफ इंजन ओवरहीट्स, अगर इंजन ओवरहीट हो तो उसका क्या उपाय है, यह हमसे प्रश्न में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला है टॉप अप ऑयल लेवल, ऑयल लेवल पूरा करने से इंजन ओवरहीट होना कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। टॉप अप फ्यूल लेवल, फ्यूल लेवल को भरने से भी इंजन ओवरहीट होना बंद नहीं करेगा। तीसरा है टॉप अप कूलेंट लेवल, ये सही है क्योंकि अगर कूलेंट का लेवल कम हो जाए इंजन कूलिंग सिस्टम में तो इंजन ओवरहीट होना प्रारंभ कर देता है,
इस समय हमें कूलेंट के लेवल को मेंटेन करना चाहिए, यानी कूलेंट को भरना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टॉप अप कूलेंट लेवल। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बीएचपी, यानी बेक हॉर्स पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। तो बीएचपी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई NT अपॉन 4500। तो ये फॉर्मूला दिया गया है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 पाई NT अपॉन 4500। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर IHP, यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। IHP का फॉर्मूला होता है PLANK अपॉन 4500। यह फॉर्मूला दिया गया है ऑप्शन ए में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, PLANK अपॉन 4500। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंप्रेशन रेशियो, यानी कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या है। कंप्रेशन रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम होता है स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी VS प्लस VC अपॉन VC। यह फॉर्मूला दिया गया है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, VS प्लस VC अपॉन VC। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल इफिशियंसी, यानी यांत्रिक दक्षता ज्ञात करने का सूत्र क्या है। यांत्रिक दक्षता या मैकेनिकल इफिशियंसी होती है BHP अपॉन IHP इंटू 100, और यह फॉर्मूला भी दिया गया है ऑप्शन ए में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसे भी कमेंट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।